सामा में भी मिलने उतना कुछ लोगों के केकरो घर में अब जला है सिलेंडर, केकरो घर में जला है सिलेंडर, कोई खरीदा है सिलेंडर। 1400 रुपया सिलेंडर का दाम, अभी 200 रुपया घटाए, 1200 रुपया किए। और कहीं गलती से फिर 2024 में आ गए तो 200 जो घटाया होगा 600 बढ़ा दो, तुरंत 1 मिनट भी 2 देर नहीं होगा। ये इन लोगों के काम करने का तरीका। और मुझको अगर आपका प्यार मिलता है, मुझको अगर आपका आशीर्वाद मिलता है, मुझको अगर आपका स्नेह मिलता है, तो इसलिए मिलता है कि जो वादा हम करते हैं उस वादा को सरजमीन पर उतार के दिखा देते हैं, इसलिए आपका भरोसा है। जैसे 2014 में घर घर नारा लग रहा था, अबरी नारा 2024 में लगना चाहिए। घर घर का नारा है भाजपा मुक्त देश बनाना। क्या जुमला, 24 में अगर हम आ गए तो हम देश भारत को विश्व का तीसरा आत्मनिर्भर देश बना। $1 का कीमत अगर 84 रुपए हो गया है, आप कहां से इस देश की अर्थव्यवस्था को आप चौपट कर चुके हैं? कहां से आप इस देश को दुनिया में विश्व स्थापित करिएगा? अर्थव्यवस्था में नहीं कर सकते। अरे भाई, ऐसा कौन सा नुस्खा है आपके पास जो 9 साल में किसी को 103 से 3 दुनिया में पहुंचा दिए? तो हमारे देश के जो नौजवान हैं, इनको भी नुस्खा बता दीजिए ना, जो नुस्खा इस्तेमाल करेंगे। नहीं वो 103वां पर 3 नंबर पर पहुंचेंगे तो कम से कम 500 नंबर पर पहुंचेंगे, कुछ तो कमा लेंगे बेचारे। सामा में भी मिलने उतना कुछ लोगों के केकरो घर में अब जला है सिलेंडर, केकरो घर में जला है सिलेंडर, कोई खरीदा है सिलेंडर। 1400 रुपया सिलेंडर का दाम, अभी 200 रुपया घटाए, 1200 रुपया किए। और कहीं गलती से फिर 2024 में आ गए तो 200 जो घटाया होगा 600 बढ़ा दो, तुरंत 1 मिनट भी 2 देर नहीं होगा। ये इन लोगों के काम करने का तरीका। और दूसरी तरफ आप अगर मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझको अगर आपका प्यार मिलता है, मुझको अगर आपका आशीर्वाद मिलता है, मुझको अगर आपका स्नेह मिलता है, तो इसलिए मिलता है कि जो वादा हम करते हैं उस वादा को सरजमीन पर उतार के दिखा देते हैं, इसलिए आपका भरोसा है। और जो अपने वादा को नहीं निभाए, जो अपने वादा को नहीं पूरा करे, उसको आने वाले समय में उनका बढ़िया बस्तर समेट के विदा कर दीजिए। जैसे 2014 में घर घर नारा लग रहा था, अबरी नारा 2024 में लगना चाहिए। घर घर का नारा है भाजपा मुक्त देश बनाना, यही होना चाहिए। और इस देश से जब तक ये जाएंगे, एक काम अगर करते हैं तो एक बात समझ में आती। अब आजकल कह रहे हैं कि हम अगर 24 में आ गए, नया जुमला 24 में अगर हम आ गए तो हम देश भारत को विश्व का तीसरा आत्मनिर्भर देश बना देंगे। अरे कहां से बना दीजिएगा भाई? आज $1 का कीमत, राजकिशोर बाबू तो जानते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। $1 का कीमत आज 83 रुपए 84 रुपए हो गया। $1 का कीमत अगर 84 रुपए हो गया है, आप कहां से इस देश की अर्थव्यवस्था को आप चौपट कर चुके हैं? कहां से आप इस देश को दुनिया में विश्व स्थापित करिएगा? अर्थव्यवस्था में नहीं कर सकते। महंगाई रोज पर नियंत्रण नहीं कर रहे आप। महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र की सरकार का एक व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, चू शब्द मुंह से नहीं निकालता। और महंगाई को नियंत्रित आप नहीं कर रहे। अर्थव्यवस्था चौपट है आपका अर्थव्यवस्था आपके नियंत्रण में नहीं है। और आप बात कर रहे हैं कि विश्व में हम तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। हाँ, एक आदमी का काम किए हैं, तीसरा दूसरा बोलते हैं। एक हिंदुस्तान में एक पूंजीपति था, हम किसी का नाम नहीं लेते। एक पूंजीपति था, है, अभी भी है। वो 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, तब हिंदुस्तान के पूंजीपतियों में देश के अंदर जितने पूंजीपति थे उसमें उसका 103वां स्थान था, 103। और 9 साल मोदी जी के शासन काल के बाद
उसका दुनिया में पहुंच गया तीसरे स्थान पर, दुनिया में सबसे तीसरा नंबर का पूंजीपति बन गया। अरे भाई, ऐसा कौन सा नुस्खा है आपके पास जो 9 साल में किसी को 103 से 3 दुनिया में पहुंचा दिए? हमारे देश के जो नौजवान हैं, इनको भी नुस्खा बता दीजिए ना, ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, नहीं वो 103वां पर 3 नंबर पर पहुंचेंगे तो कम से कम 500 नंबर पर पहुंचेंगे, कुछ तो कमा लेंगे बेचारे। तो ऐसा नुस्खा पूरा देश में का निजीकरण हो गया। आज रोजगार की ये बात करते हैं, रोजगार नहीं दे सक रहे, उसका कारण जान लीजिए। इस देश का 11 हवाई अड्डा, इस देश का 11 हवाई अड्डा एक पूंजीपति को दे दिया गया, जिसका विश्व में तीसरा स्थान पर पहुंच गया। इस देश के सारे पोर्ट, जो समुद्री जहाज का जो पोर्ट है, वो सारा पोर्ट उसके हवाले कर दिया गया। एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट पर की सुरक्षा की व्यवस्था उसके जिम्मे कर दिया गया। एयरपोर्ट पर स्टेशन के प्लेटफॉर्म उसके नाम कर दिया गया। कहां से नौकरी मिलेगा? कहां से नौकरी मिलेगा? और नौकरी तो देगा तो वो पूंजीपति न देगा, जिसके बारे में राहुल गांधी जी बराबर चर्चा करते रहते हैं। तो इसलिए साथियों, हम आपसे कहने आए हैं, कोई आज हम भाषण देने नहीं आए थे, लेकिन चूंकि चर्चा हो गई इसलिए हम बताए कि इसलिए इन जुमलेबाजों पर कोई भरोसा मत करिए। ये जुमलेबाज आए तो आएंगे जरूर, उनका आए, गांव में आएंगे, उनका स्वागत करिए, चाय पिलाइए, नाश्ता भी करा दीजिए और उनसे पूछिए कि भाई 14 वाला हिसाब हमको बता दो। 14 में जो वादा किए थे उसमें क्या क्या वादा आप पूरा किए वो आप बता दीजिए। अगर वादा आप पूरा किए होंगे तो जरूर आप वोट मांगने के हकदार हैं। हम भी आते हैं वोट मांगने, तो मेहनत 5 साल करते हैं तब ना मजदूरी मांगते हैं जी। तो मेहनत कर किए हैं तो बताइए, नहीं बता पाए तो इसलिए आपसे आग्रह और विनती करना है कि 2024 में भाजपा मुक्त देश का निर्माण करना है और उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये काम लक्ष्य पूरा है कहाँ इनके पास?